हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का इलीट वेव एनालिसिस करेंगे। कल लाइव सेशन में हमारे साथ में वॉइस और स्क्रीन का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था और दोनों का कभी मार्किंग नहीं दिखाई दे रही थी तो कभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी और कभी वॉइस पहले आ रही थी। तो इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके मैं आपको लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल लाइव सेशन में हमारा जो डिस्कस हुआ था वो पूरा डिस्कस नहीं हो पाया था। किसी को समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था, आवाज और स्क्रीन का दोनों का। तो चलिए हम देखते हैं, निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी के एनालिसिस में मैंने किस तरीके से लेवलिंग कर रखी है उसको देखते हुए, अगर हम यहाँ से डाउनफॉल में आए 18,200 के लेवल से हम रिजेक्शन दिए हैं, तो वहाँ से जो डाउनफॉल में आया है तो यहाँ से यहाँ तक जो आया है तो इसको मैंने किस तरीके से रखा हुआ है। तो अगर इसको देखते हैं तो इसको मैंने माइन्यूटी डिग्री से रखा हुआ है, जो कि ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है। और इसके इंटरनल्स को देखते हैं, सब डिवीजन ऑफ माइन्यूटी डिग्री को अगर देखते हैं तो वो किस तरीके से है, वो है रेड कलर से मार्क किया हुआ है, जो कि यहाँ से 1 2 3 4 और 5। ठीक है। देन यहाँ से ए बी सी करके हम अपसाइड में जाते हैं, जो कि हम बजट के सेशन के दौरान 17,980 का हाई भी लगाते हैं और उसी दिन हम लो भी लगा देते हैं, जो कि पिछले लो को ब्रेक कर देता है। तो ये हमारी ये माइन्यूटी डिग्री मिला करके हम इसे क्या रख लिए हैं, माइन्यूट डिग्री रख लिए हैं। देन यहाँ से हम अपसाइड में जाते हैं। यहाँ से हम अपसाइड में जाते हैं तो इसको ए रखा मैंने, इसको बी रखा और एर इसको सी रखा। ठीक है, क्योंकि इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं। देन वहाँ से हम रिजेक्शन दे देते हैं, यहाँ से हम रिजेक्शन दे देते हैं और यहाँ वहाँ से कंटिन्यू हम गिरते रहते हैं। तो अगर लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट देखा जाए, अगर इसको 1 कर रहे हैं, इसको 2 कर रहे हैं, तो इसका जो है 100% यहाँ पे आ रहा है 17,286 का लेवल निकल के आ रहा है। तो इसके इंटरनल्स को देख लेते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं और इसके इंटरनल्स को अगर समझते हैं तो किस तरीके से इंटरनल्स इसके है। यहाँ से 1 2 3 4 और 5 करके हम डाउन आए हैं, इसे हमने माइनॉरिटी डी रेट रख लिया। इसके सब डिवीजन जो है रेड कलर से है और इसको 2 रख लिया। देन सब डिवीजन 1 2 और 3 4 और 5, ये मिला करके हमारा क्या हो गया, माइनॉरिटी डिग्री कंप्लीट होगी। तो यहाँ से जो है हमें एक पुल बैक मिलना चाहिए, जो कि हमारे लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है, अब जो फोर्थ वेव जो बनने वाली है उसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है, वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यही है। 17,400 का लेवल है। 17,400 के लेवल को हम इस फोर्थ वेव को हम ब्रेक करके एक माइनॉरिटी डिग्री के लिए हम इस एरिया में कहीं न कहीं फोर्थ वेव बनाएंगे। अब वो फोर्थ वेव किस तरीके से होगी, 3 स्विंग्स में होगी या 5 स्विंग्स में होगी या 7 स्विंग्स में होगी, वो डिपेंड करता है उन मार्केट के ऊपर कि वो किस तरीके से होगी। वो फोर्थ वेव इस एरिया में कहीं न कहीं पे बनेगी, तब हम इसको फोर्थ को यहाँ पे रख लेंगे। देन वहाँ से फिर से अगर बड़ा मूवमेंट चाहिए तो बड़ा मूवमेंट फिर हमें इस एरिया से फिर से मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ इस तरीके से मिला करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा माइनॉरिटी डिग्री थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। अगर इसको हम इस डाउनफॉल को अगर हम इस तरीके से डिनोट करें, अगर एबीसी से डिनोट करते हैं, अगर इसको माइनॉरिटी डिग्री ना रख करके यहाँ से जो ये डाउनफॉल आया है इसको अगर ए से डिनोट करते हैं, और मैंने इसमें इम्पल्सिव मूव से डिनोट किया हुआ है। अगर इसको आप ए से डिनोट करना चाहते हैं तो ए से किस तरीके से हो जाएगा हमारा, ये जो डेली चार्ट भी दिखाता हूँ मैं आपको। डेली चार्ट पे क्या हम इसको माइनॉरिटी डिग्री ना रख करके क्या इसको ए रीड करें, इसको ए रीड करें, इसको बी रीड करें, जो कि इसको अगर क्रॉस नहीं किया है ए के स्टार्टिंग पॉइंट को, इसको बी रीड करें तो सी भी हमारा इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो कि मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको जो है माइनॉरिटी डिग्री से डिनोट किया हुआ है। तो आप इसे इस तरीके से भी रख सकते हो, ए भी रख सकते हो, इसको इस वाले डिग्री को आप ए भी रख सकते हैं, इस वाले को ए भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 रखा, ये 2 रखा और देन 3 रखा। अगर आप इसको ए रखते हो, इसको बी रखते हो, देन इसको सी रखते हो, तभी भी हमारे सी के लिए जो है इंटरनल्स किस तरीके से बन रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो स्ट्रक्चर यही नजर आ रहा है मुझे। तो जो है ये 1 है, ये 2 है, देन ये 3 है, ये 4 इस एरिया में कहीं कहीं बनना चाहिए। और देन फिफ्थ जो है हमारा इस एरिया में 17,280 का लेवल है। ठीक है,
और जो अगर लार्जर स्केल पे अगर हम देखते हैं तो लार्जर स्केल पे किस तरीके से है, अगर वीकली चार्ट को देखते हैं तो वीकली चार्ट पे किस तरीके से, मैं आपको बता दूं, लेवल बता दूं हमारे लिए 17,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 17,000 का लेवल को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो हम वीक हो जाएंगे। 17,000 के लेवल तक भी हम, इस लेवल को भी अगर हम होल्ड करते हैं तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अगर लार्जर स्केल पर अगर इसको देखते हैं, समझते हैं, इस मोटिव व्यू को ध्यान में रखते हुए, अगर इस मोटिव व्यू को ध्यान में रखते हुए आप इसको एज ए करेक्टिव व्यू ही रीड कर रहे हैं तो ये लेवल निकल के आ रहा है। देन उसके बाद में हम फिर से आगे निकल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सब आने वाले टाइम पे 10 से 15 दिन के अंदर, यानी कि 15 मार्च तक अगर हम इस लेवल को वापस रिगेन कर लेते हैं, यानी कि सब इसको ब्रेक कर देते हैं, डेली चार्ट पे कर लेते हैं, इस लेवल को अगर हम ब्रेक कर देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर हम 18,000 के ऊपर वापस आ जाते हैं, यानी कि 15 मार्च तक हम वापस आ जाते हैं तो हम फिर से न्यू हाई के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कि इस वीक स्ट्रक्चर को देखते हुए पॉसिबिलिटी कम लग रही है। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर हम 17,000 के नीचे अगर कंटिन्यू अगर हम क्लोज करना शुरू कर दिए, इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना, आप इसको ए और बी और सी करके रखते हो, अगर ये वाला जो सी पॉइंट है अगर ये आगे फर्दर एक्सटेंड हो जाता है तो ये मार्केट जो है इस लो को भी टेक कर देगा और ये फर्दर इस एरिया में आता हुआ नजर आएगा, जो कि पिछला लो पॉइंट है, या इस एरिया में आता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से ये वीक हो जाएगा। अगर लेकिन 17,000 का इंपोर्टेंट लेवल है आने वाले टाइम पे 10 से 15 दिन के लिए। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर है। हाँ, बैंक निफ्टी का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एनालिसिस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को थर्सडे के दिन भी आपको ये शेयर करी थी और वही लेवल हमारे लिए अभी तक वैलिड है। तो यहाँ से जब हम डाउनफॉल में आए हैं तो इसमें माइन्यूटी डिग्री जो है किस तरीके से, ब्लू कलर से 1 है, ये 2 है, देन 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये 1 है, ये 2 है, देन ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। देन यहाँ से ए बी सी करके हम ऊपर जा रहे हैं तो इसको 1 रख लिया, इसको 2 रख लिया, देन इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं, इस लेवल को हमने ब्रेक नहीं किया। ये जो हाई बना है 42,000 के पास में, तो ये इसके नीचे ही हाई बना है। तो इसको मैं किस तरीके से डिनोट कर पा रहा हूँ, तो इसको अगर मैं माइन्यूटी डिग्री को मिला करके मैं माइन्यूट डिग्री रख रहा हूँ, इसको माइन्यूट डिग्री 1 रख रहा हूँ, इसको 2 रख रहा हूँ, देन मैं 3 जो है इस एरिया में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि कहाँ तक बन सकते हैं। इसके इंटरनल्स के बेसिस पे अगर हम एनालाइज करके देखते हैं तो इंटरनल्स को मैं समझाता हूँ, वहाँ से हमें पीस बाय पीस स्टडी करने पर पता लगेगा कि हम कहाँ तक एक्सटेंड होंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम कहाँ तक पॉसिबिलिटी है हमारी, अगर हम इसको एज ए यहाँ से जो है हम इसको 1 रख रहे हैं, इसको 2 रख रहे हैं, देन 3 है, जो 3 के लेवल जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 38,280 का लेवल है इसमें, ठीक है। और देन इसके अगर इंटरनल्स को देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे हम, तो किस तरीके से पहुँचेंगे, अगर इसके यहाँ से जो 42,000 से हम डाउनफॉल में आए हैं तो हमारे लिए जो एक लेवल इंपॉर्टेंट था कि हम 42,400 की बात कर रहे थे, तो 42,400 के लेवल तक के लिए वैलिड थे। अगर हम 40,400 के लेवल को अगर होल्ड करते हैं तब उस कंडीशन में हमारे लिए वो लेवल थे। लेकिन यहाँ से हम एक इम्पल्सिव डाउनफॉल में आए हैं और यहाँ पे क्या किया है, बायर्स ने डिफेंड तो किया है। अगर 1 आवर के कैंडल को देखते हैं, पहले 1 घंटे के कैंडल को देखते हैं, दूसरे 1 घंटे के को देखते हैं, तो यहाँ पे बायर्स ने डिफेंड तो किया है लेकिन सेलर्स डोमिनेट कर गए हैं और अगले दिन गैप डाउन होकर के हम फर्दर डाउन साइड में आ गए हैं। तो इसको मैं जो है वेव डिग्री से किस तरीके से काउंट कर रहा हूँ, इसको मैं 1 रख रहा हूँ, इसको 2 रख रहा हूँ, देन हमारी 3 इस एरिया में होगी। 3 जो है हमारे लिए 39,500 का लेवल है, देन 4 इस तरीके से इसमें बनेगी। यहाँ पे भी 3 स्विंग्स बनती है, 7 स्विंग्स बनती है या 11 स्विंग्स बनती है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट। देन हम फर्दर से डाउन साइड में देखेंगे जो कि हमारे लिए यहाँ पे 38,280 का लेवल ओपन है ना। तब तक के लिए, और अगर हम इसमें रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस जो यही रेजिस्टेंस होना है जिस लेवल को हम ब्रेक करके आए थे, 40,400 के लेवल को हम ब्रेक करके आए थे, तो 40,400 का ही हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो इस एरिया में कहीं पे भी हमारे लिए फोर्थ वेव कंप्लीट होगी। अगर इसके इंटरनल्स को देखते हैं, सब डिविजन्स को देखते हैं, तो सब डिविजन्स किस तरीके से हैं माइनॉरिटी डिग्री के, जो कि सब डिवीजन और माइनॉरिटी डिग्री ये 1 है, ये 2 है, देन ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। इस और ये वाली जो है किस तरीके से है, ये 1 है, ये 2 है, देन 3 है, ये 4 है और ये 5 मिला करके ये हुआ है इसके इंटरनल। और देन ABC का करेक्टिव आया है, देन ये फिर से ये वाला 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट करेगा, ये वाला 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट करेगा, जो कि
39,522 का लेवल निकल के आ रहा है। तो 39,500 के लेवल को होल्ड रखते हुए, हाँ, तो हम इसमें किस तरीके से रख रहे हैं हाँ, इसको थर्ड के इंटरनल्स को भी देखते हैं। तो थर्ड के इंटरनल को देखते हुए ही आपको थर्सडे समझाया था कि हम अप साइड में जाएंगे, तो हम थर्ड इसको यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। देन ए बी सी करके हम ऊपर आए हैं, और देन हमारा जो है ये तो माइनॉरिटी सब डिवीजन ऑफ माइनॉरिटी डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा फिफ्थ यहाँ इस एरिया में बनना चाहिए, जो कि देन फिफ्थ ये बनाएगा, तो ये माइनॉरिटी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। यानी कि इसको रिटेस्ट करने के लिए इसके पास में फिर से दोबारा से बैंक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे के दिन जो आप लोगों को जो लेवल दिए थे उसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं, तो उसको देख लेते हैं कि आप इस तरह का डिस्कस हुआ था आप लोगों के साथ में। 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह का डिस्कस हुआ था आप लोगों के साथ में। हम बात कर रहे थे कि ये लो पॉइंट लगा दिया, तो हम इसको ए कर रहे थे, इसको बी कर रहे थे, और सी इस एरिया में देख रहे थे, जो कि सी के लिए हम दो तरीके से कंडीशन रख रहे थे। अगर मार्केट किस तरीके से खुलता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है देन अपसाइड में जाएगा, तभी भी हमारे लिए अपसाइड के लिए टारगेट थे, यहाँ तक के टारगेट थे, जो कि 40,400 तक के टारगेट थे। और इसको हम किस तरीके से रीड कर रहे थे, इसको ए कर रहे थे, ये ए बी सी करके इसको हम डब्ल्यू कर रहे थे, इसको एक्स मार्क कर रहे थे। अगर वाई इस एरिया में बता तभी भी हम अपसाइड में जाएंगे, और यदि हम इसको ये ए और ये वाला ए बी सी करके बी हो गया और देन सी है, तभी भी उसके लिए अगर इसको एक्स भी हम रीड ना करके इसको क्या 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, और ये इस तरीके से करेंगे। तो ये भी डिस्कस हुआ था आप लोगों के साथ में। तो ये लेवल जो था, तो अपर साइड के लिए ही बात कर रहे थे हम। तो हम अपर साइड में तो आए हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस जो लिया है इसने दोबारा से, पहले ही अगर इसको 5 मिनट के कैंडल में देखते हैं, तो ओपनिंग हमारी इसके 100% एक्सटेंशन पे हुई थी, 40,270 के आसपास में हुई थी। और उसकी पहली 5 मिनट कैंडल, दूसरी 5 मिनट वाली कैंडल, और थर्ड 5 मिनट वाली जो कैंडल है, उसमें हमारे दो टारगेट अचीव हुए थे। इसमें 40,370 का हमारा लास्ट थर्ड सेकेंड टारगेट था, जो कि इसका अगर हाई देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने 40,348 का ये हाई लगाया था। ठीक है, देन वहाँ से अगर हम डाउनफॉल में आ गए वापस से फर्दर से, तो किस तरह की मंडे को किस तरह की कंडीशन हो सकती है, इस लो को मेंटेन रखते हुए क्या है, ये यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस है। यहाँ पे कंडीशन बनने दीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये फोर्थ वेव बनेगी, यहाँ पे इसको थर्ड को यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। किस तरीके से रिटेस्ट कर सकता है, अगर इसको ये करते हुए, ये जिग करते हुए, या ये डायगोनल के फॉर्म में आई है, अगर बी इस एरिया में बनता है, और देन यहाँ से अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर से देखना मंडे या ट्यूजडे में, है ना। लेकिन इस एक्सपायरी के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं, तो इसमें है 39,500 के लेवल को होल्ड करते हुए इस वीक के अंदर हम इस लेवल के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अपर साइड में जो 40,400 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, और लोअर साइड में 39,500 का सपोर्ट है। और डेली चार्ट पे अगर देखते हैं, तो डेली चार्ट पे जो है बैंक निफ्टी किस तरीके से है, अगर उसकी बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में जो है स्ट्रक्चर जो है, अगर इसको ये वाला जो डाउनफॉल आया, इसको मैं अभी जो इम्पल्सिव मूव में रीड कर रहा हूँ, जो कि माइनॉरिटी डिग्री से डिनोट कर रहा हूँ। अगर ये वाला ए है, ये बी है, देन ये सी है, सी इस एरिया में बनेगा। अगर ये 38,280 के लेवल को अगर ये होल्ड नहीं करता, इसको इस मोटिव को ध्यान में रखते हुए एज ए करेक्टिव रीड कर रहे हो आप, और इसको होल्ड नहीं करता है, और मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, इसके नीचे ही क्लोज करने लगता है, तो ये आने वाले टाइम पे आप मार्केट को यहाँ पे देखोगे, इस एरिया में कहीं पे देखोगे आप। ठीक है, लेकिन वो पीस वाइज स्टडी करके हम आगे फर्दर ये करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो 38,280 का लेवल है, यानी कि राउंड फिगर में भी लेके चल सकते हो आप 38,000 का। 38,000 के नीचे अगर हम क्लोज कर दिए, तो हम फर्दर और ज़्यादा वीक हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो है 38,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। और इस वीक के लिए बात करें तो 39,500 का सपोर्ट है, और 40,400 का रेजिस्टेंस है। जिस लेवल को हम ब्रेक करके आए हैं, वही लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। और यहाँ पे क्या है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा ट्रैप होने की ज़्यादा चांसेज है। अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान भी करते हो, तो छोटे छोटे ट्रेड प्लान कर लीजिए, बड़े मूवमेंट जो है आपको मिलेगा वो 39,500 के नीचे ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इसमें वेव को किस तरीके से मैं काउंट कर रहा हूँ, तो वो आपको समझाया। क्योंकि लाइव सेशन में कल हम क्या है कि हमारे स्क्रीन और वॉइस का दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करी है। आप इसे देख लिए, आपको समझ में आएगा, इसमें क्लियर हो पाएगा। और लेवल को ध्यान रखिए, हमारे लिए जो
वीकली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ वो तो ये है, और डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस ये है। तो ये मार्केट क्या है, शेयर ऑन राइज वाला है अभी के लिए। जब तक हम इसके ऊपर फर्दर दोबारा क्लोज नहीं करते हैं तब तक हम वीक ही रहेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 40,400 का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे एजुकेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।